भारत के नरेंद्र मोदी ने अपने फार्मर लॉस को वापस ले लिया है। इंडिया के 5 स्टेट्स में इलेक्शंस आने वाले हैं और इन सब के बीच द लैंसेट मेडिकल जर्नल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, रादर दी ओल्डेस्ट, 200 साल पुराना मेडिकल जर्नल ने इंडियन वैक्सीन के हवाले से एक बॉम्ब ड्रॉप किया है। आइए इन सब के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं। उसमें जो यूपी इलेक्शन है, वहाँ वेस्टर्न यूपी में फार्मर्स इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। इस सब से एक बात तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी हर हाल में आने वाले इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, चाहे वो अपने बनाए हुए कानून को वापस ही क्यों ना लेना पड़ जाए। अगर आपको याद हो तो पिछले 2 सालों से इंडिया में द लार्जेस्ट फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हजारों की तादाद में किसान सड़कों पर निकलकर इस बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी टस से मस ना हुए। अब क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और उनको इस बात का पता है कि ये जो सारी स्टेट्स हैं ये फार्मर मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, तो इस स्टेट में जीतने के लिए उनको इस बिल को वापस लेना बहुत जरूरी हो गया था। अब बात करते हैं द इंडियन कोविड वैक्सीन के हवाले से। कोवैक्सीन, भारत बायोटेक एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने इंडिया की इस कोविड वैक्सीन को बनाने का फैसला किया। 2020 में जब 7 ट्रायल्स के बाद ये फाइनली 2021 में इस्तेमाल होना शुरू हुई, तो द डेडली सेकेंड वेव इन इंडिया, उसकी जब पीक हो रही थी तो ये वैक्सीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल शुदा थी। अब जो 2 वैक्सीन इंडिया में इस्तेमाल हो रही थी उनमें से एक वैक्सीन कोवैक्सीन थी। जब नवंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक इस कोविड वैक्सीन का टेस्ट किया गया था तो इसकी एफिकेसी 78% साबित हुई थी। यह सिर्फ बात इंडियन अखबारों में नहीं बल्कि वेस्ट के अखबारों में भी छपी थी। लेकिन जब अप्रैल 15 से लेकर मई 15, 2021 तक इसका दोबारा टेस्ट किया गया तो इसकी एफिकेसी सिर्फ 50% साबित हुई है, सिर्फ और सिर्फ 50%। ये खबर 24 नवंबर को छपी थी। 3 नवंबर को WHO ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए वैलिडेट कर दिया था। इसका मतलब है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में कोवैक्सीन इस्तेमाल की जा सकती है। ये WHO की टेक्निकल कमेटी का फैसला था, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कोविड की वैक्सीन जो है ये सिर्फ इंडिया में इस्तेमाल नहीं हुई बल्कि ये कई मुल्कों में इंपोर्ट भी कराई गई। और ये जो लिस्ट है मुल्कों की, ये छोटी नहीं, ये काफी बड़ी लिस्ट है। अब इंडिया अपने बाकी चीजों की तरह इस वैक्सीन के हवाले से भी एक फेक नैरेटिव बिल्ड कर रहा था। इस पूरे रिजल्ट से हम 3 चीजें डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहली कि इंडिया ने एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी को बूस्ट दिया अपने लोगों में, फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी। दूसरी कि इंडिया ने अपने मेडिकल ऑफिसर्स, अपने मेडिकल स्टाफ और अपने सिटीजन्स को एक मेडिकल डिजास्टर की तरफ पुश कर दिया है, धक्का दे दिया है। और तीसरी ये कि इंडियन मेडिकल सिस्टम कंप्लीटली फेल हो चुका है। ये सनसनीखेज तरीके से मैं बात नहीं कर रहा, यह हकीकत है। अब जिन मुल्कों ने इस कोविड वैक्सीन को इंपोर्ट किया है इस खबर के बाद, उनमें भी एक हलचल सी मच गई है इस वैक्सीन को लेकर। इंडिया ने जब ये वैक्सीन इंपोर्ट दूसरे मुल्कों से करवा रहा था, जब अपने मुल्क से एक्सपोर्ट कर रहा था, तो मेरा यहां पे ये सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी को या इंडियन गवर्नमेंट को इस बात की खबर नहीं थी कि इस वैक्सीन की असलियत क्या है? जाहिर खबर तो होगी। तो क्या उन्होंने एक फेक किस्म का अपना इन्फ्लुएंस दुनिया पे बढ़ाने के लिए ये काम किया, या फिर पैसे की वजह से ये काम किया? क्योंकि मुल्कों ने ये वैक्सीन लाखों की तादाद में खरीदी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद इंडियन कोविड वैक्सीन कितनी ऑथेंटिक रहेगी और कितनी ऑथेंटिक नहीं रहेगी, इसका फैसला वक्त ही कर देगा। ये सारी बात करने के बाद इंसानी जिंदगी चाहे भारत में जाया हो, चाहे पाकिस्तान में जाया हो, या चाहे दुनिया की किसी कोने में जाया हो, वो इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है। तो इसलिए खुदारा इस तरह के झूठे नैरेटिव्स ना फैलाएं और लोगों की जिंदगियों के साथ ना खेलें, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।